दीदी, नीरा दीदी। हाँ बोलिए जी, आप नाम अनाउंस कर दीजिए। मेरे को रिजल्ट बताइएगा तब ना। नहीं, काव्य गोष्ठी के नहीं, सम्मान अच्छा। पत्र की जो आपको लिस्ट भेजेगी, काव्य गोष्ठी की तो जज अनाउंस कर। काबरा देरगांव आसाम से निशा काबरा जी, सम्मान पत्र आपको दिया जा रहा है। आपने कोशिश की और आई आप जूम पर और लिखने का प्रयास किया, बोलने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। निशा काबरा देरगांव, श्रीमती रंजना गोयल, बेतिया बिहार। अभी आभार प्रकट करते हैं हम लोग और सम्मान पत्र आपको भेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट मधु जी। श्रीमती अग्रवाल, उमंग, रायपुर, छत्तीसगढ़। आपने भी कोशिश की, अच्छी कोशिश की। आपको भी बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी कठिन विषय को चुनने पर भी हमारी इतनी बहनें आई और इतनी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबों को। और ये सम्मान इसीलिए दिया जा रहा है आपको। रानी अग्रवाल, जमशेदपुर शाखा, झारखंड, आपका भी बहुत बहुत आभार। सबने अपनी अपनी रचना सुनाई। महिलाएं कोई भी काम करती हैं, उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में करना होता है। श्रीमती सुषमा अग्रवाल, नागपुर, महाराष्ट्र, आपको भी सम्मान पत्र दिया जा रहा है। सुषमा जी वैसे भी बहुत बहुत ऊर्जावान है और बहुत ही हर कार्यों में रंगदान देदान में लगी रहती हैं, तो मैं आपका भी आभार प्रकट करती हूँ। मनीषा राठी, उज्जैन, पश्चिमांचल, मध्य प्रदेश, आपको भी, आपकी भी प्रस्तुति अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मैंने सुना, बहुत ध्यान दिया। श्रीमती शकुन अग्रवाल, राउरकेला, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, आपको बहुत बहुत आभार। अंबिका हेड़ा जी, अजमेर, राजस्थान से, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर से उन्होंने कविता पाठ किया। श्रीमती वर्षा शारदा, तांडूर, तेलंगाना, इन्होंने भी बहुत सुंदर बोला था, मुझे ध्यान आ रहा है। और आपको बहुत बहुत आभार कि आपने पार्टिसिपेट किया। सुषमा जी, सभी बहनें हमारे लिए नवरत्न हैं। एक और श्रीमती मंजूश्री गुप्ता जी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, आपका भी बहुत बहुत आभार। विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी सौंप कर गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज 3 पार्टिसिपेंट्स ने आज लास्ट टाइम में अपने नाम लिखवाए थे, उनके सम्मान पत्र हम उनके फोन में पीछे भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। संगीता जी रोहिणी दिल्ली से, अनु जोशी जी विजयनगरम आंध्र प्रदेश से, और एक नाम और आया था। तो इन तीनों के जैसे ही सम्मान पत्र बन जाएंगे, हम पूरे राष्ट्र के सामने ग्रुप में, पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपके भेज दिए जाएंगे। और अभी मैं आप सबके सामने, जिन्होंने मुझे इस देहदान के कार्यक्रम में 2 महीने से लगातार मेरे साथ, मेरी टीम की सदस्य हैं या नहीं, फिर भी वो मेरा साथ दे रही हैं, उनके लिए मैं मेरे 4 नामों को चुना है, हमेशा लगातार देती भी रही हैं। इस दौरान भी जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं नीरा दीदी आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि उन्हें सम्मान पत्र के लिए मैं अनाउंस करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो हमारे वो हैं कर्मयोगी, मैंने जो कि हमारी सम्मेलन को सजा रहे हैं, दिन रात सजा रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं। अंजू मित्तल जी का नाम, उनको तो मैं लेने ही वाली हूँ अपने इसमें। अंजू मित्तल जी, अंजू मित्तल, ये अरुणा अग्रवाल रायपुर का है, अरुणा अग्रवाल रायपुर का दिखा रही हैं आप लोग सम्मान पत्र। रत्ना जोशी, अंबिका हेड़ा, हाँ थोड़ा सा अंजू मित्तल जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि नेत्रदान में तो जी, आप तो हमारी प्रेरणा स्रोत, अंजू जी तो पूरे सम्मेलन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। अंजू जी बहुत बहुत सैल्यूट आपको, मैं काफी दिनों से ढूंढ रही थी, आज जूम पे मिली हैं आप। और मैं आपके विषय में सबको बताती फिरती हूँ कि अंजू मित्तल जी जैसी अगर हमारी 2-4 योद्धाएं हो जाएं सम्मेलन की, हर स्टेट से हो जाएं, तो हमारा
हम लोग तो आसमान को छू लेंगे, धरती तो क्या, हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। तो अंजू आज जी के आपको बहुत 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 सैल्यूट करती हूँ। आपको धन्यवाद नहीं दूंगी, बधाई नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, आपके लिए सैल्यूट सब। आज ये उद्घोष वाक्य इन्होंने इतने सुंदर से बना के दिया दीदी, 1 घंटे में बोल के, जो हमारे रैलियों में हर जगह पहुंचा। तो ये उनके लिए बहुत बहुत मैं उन्हें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूँ अंजू जी के लिए। ये एक छोटा सा हमारी तरफ से भेंट स्वरूप सम्मान पत्र, अभिनंदन पत्र। इसी कड़ी में अगला नाम है अंबिका हेड़ा जी। ये सब मतलब सैल्यूट करने लायक पर्सनालिटी है भाई, इनकी भी कविताएं पूरा हम लोगों ने। जिस गाने पे आप सभी ने आज नृत्य देखा, वो अंबिका हेड़ा जी ने उसकी रचना की थी। इतने सुंदर गीत रचना के लिए अंबिका हेड़ा जी को ये हम अभिनंदन पत्र सौंपते हैं। अंबिका जी, आपको तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद कहती हूँ। अंबिका हरफन मौला है हमारे सम्मेलन की एक हरफन मौला अगर कोई है तो वो है अंबिका हेड़ा। पुष्कर जी में भी हमारे सारे कार्यक्रम को इतना सुंदरता से इसने ले लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई अपनी, नहीं तो सारा काम इसने लिया था अपने हाथों में। बहुत बहुत सही कहा आपने, साधुवाद अंबिका। इसी तरह से पूरे नेशनल में क्या, केवल अखिल भारतीय में नहीं, पूरे राष्ट्र में, भारत देश में हमारा नाम गौरवान्वित करो। इसी कड़ी में दीदी एक नाम है रचना जोशी। सुना सा नाम लग रहा है, ये महाराष्ट्र का है लगता है। जी जी हाँ, जी 2 महीने से निरंतर मैं इनको रात को कहूँ कि रचना ये वीडियो बनाना है, इसके ऊपर ये कवर डालना है, इसकी ये रिकॉर्डिंग सेट करनी है। इस बहन ने एक पल भी मुझे ये नहीं कहा कि हाँ दीदी, रात को मैसेज करके छोड़ती थी, सुबह मुझे तैयार मिलता था। इतनी इनकी तकनीकी सहयोग की मुझे हेल्प मिली है इन 2 महीनों में कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा ही पिछले सत्र में भी हमेशा ही मिलती रही है, पर 2 महीने तो लगातार इन्होंने देहदान के जितने हम पोस्टर देख पा रहे हैं, वीडियो हम लोगों ने जो लोगों के साक्षात्कार लिए उसके ऊपर कवर पेज डालना, उन साक्षात्कार को यूट्यूब में चेंज करना, ये सारा हमारी रचना जी का कार्य है। तो हमारी टीम के सदस्य न होते हुए भी इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया है। रचना जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये देश, समाज और भगवान का तीनों कार्य चुकता कर रही हैं। इतने बड़े अभियान को आगे बढ़ाने में जो इनका सहयोग मिल रहा है और साथ मिल रहा है, और इनका जुनून भी हम लोग के साथ है, तो सुशीला जी ये हम लोग का काम नहीं कर रही है, देश और समाज और भगवान तीनों का ऋण उतार रही है। इसी कड़ी में अगला नाम है दीदी अरुणा जी का। इतनी सुंदर से कोटेशन लिख के भेजती हैं। कोई भी कोटेशन के लिए कहती हूँ कि अरुणा जी ये कोटेशन हमें पोस्टर बनाना है, उसके लिए कोटेशन चाहिए, वो कितने कठिन से कठिन, चाहे त्योहार बारों के कोटेशन हो। अरुणा जी ने शुरू में कहा दीदी इस त्योहार से मैं कैसे देहदान को जोड़ू, कैसे मैं अंगदान को जोड़ू। मैंने कहा नहीं अरुणा जी, हम कर सकती हैं। इतने सुंदर जो पोस्टर आप देख रहे हैं, जो हम भेज रहे हैं हर विषय के लिए, ये इतने सुंदर से उसमें कोटेशन देके सजाती हैं कि अरुणा जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। जो ये कोटेशन लिखती हैं उसका कोई जवाब नहीं। अरुणा जी से मिली हुई हूँ, लेकिन मुझे आज इस विधा का उनका आज और भी ज्यादा पता लग रहा है कि ऐसी छिपी हुई प्रतिभा भी उनके पास है। और ये चारों स्टेट की आपकी अलग अलग बहनें हैं जिन्हें कुछ जिन्होंने योगदान दिया है, तो यही तो राष्ट्र का मेरी यही टीम है दीदी। टीम ना होते हुए भी सब बहनें, किसी को कोई काम सौंप दो तो कोई भी मना नहीं करती। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों की बहनें एकजुट होकर जो काम करके अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नाम को ऊपर उठाने में अपना जो योगदान दे रही हैं, हम लोग राष्ट्र की तरफ से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ईश्वर आप लोगों को इसी तरह का जुनूनी दे, स्वास्थ्य और सब कुछ से जुनून बनाए रखे आपका। और कुछ 2 बहनों ने जो बाद में पढ़ी थी कविता है, उनको भी हम साधुवाद देना चाहते हैं। शायद उसमें पूनम जैन भी आई सामने, और एक रानू गुप्ता जी। बहुत सी। अब आप सबको जिसका इंतजार है, काव्य गोष्ठी के रिजल्ट के साथ हमारे जज तैयार हैं। मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले हमारी जो जज गोष्ठी की प्रथम जो हमारी मैंने जिनका परिचय कराया था, व्यंजना जी व्यंजना जी, कृपया आप आए और अनाउंस के लिए 1 बाय 1 तीनों जजेस हमारे अनाउंस करें कि आप लोगों ने सेवा में बहुत बड़ा योगदान दे रही है व्यंजना जी। 2 जन का बाकी है, मैं करके तुरंत आ रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं है।
तो व्यंजना जी का नहीं है हमारा सम्मेलन, क्योंकि उन्होंने इतना झारखंड से अच्छा मंजू जी कुछ कहना चाह रही थी, क्या वो यहाँ पर हैं? रचना जी कुछ बोलना चाह रही हैं। रचना जी यदि आप बोलना चाह रही है तो 1 मिनट के लिए आपको अनम्यूट किया जाता है। रचना जी, जी बोलिए। मंजू जी आप स्क्रीन पे हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं। जय श्री कृष्ण दीदी, मैं ये बोल रही हूँ कि नीरा दीदी और रूपा दीदी के कार्यकाल में सुशीला जी भरमैया जो प्रोजेक्ट लेके हम सभी को इतनी अच्छी जानकारी दे रही है, देह दान, अंग दान, रक्तदान, इस बारे में हम सुशीला जी को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। दीदी आपका जो काम करने की क्षमता है ना, उसके पीछे हम लोग कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपको प्रणाम। और हमारी नीरा दीदी जो चूज किए सुशीला जी को, उसलिए उनका भी हम खूब आभार करते हैं। दीदी प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद मंजू जी, हम लोग इस लायक नहीं है, हम सब एक ही हैं, सब और कुछ भी नहीं। नहीं। आप बिल्कुल समय के अनुसार जो मैं कहती हूँ टाइम से आप लिख के देती हैं और इतने सुंदर शब्दों में उसको ढालती हैं कि कई बार मैं भी आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। मैं बहुत सालों से, जब से प्रांतीय अध्यक्ष थी तब से आपको जानती हूँ, उस टाइम भी आपने बहुत अच्छे से मेरे कार्यभार को संभाला था। अरुणा जी तहे दिल से आपको नमन है मेरा। ये सम्मान पत्र तो एक बहनों को आगे बढ़ने के लिए इतना अच्छा मौका दिए, इतनी अच्छी जानकारी दी। मेरी बेटी भी इससे प्रभावित होकर बोली कि माँ मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी, और वो भी देह दान पर अपनी कुछ मन के भाव रखी है। आज आया है उनका वीडियो, मैं भेजूंगी। बहुत सुंदर, वो बिटिया इंडिया से बाहर रह के भी इतना सोचती है, बहुत सुंदर है। मैं अभी प्रस्तुत उसको कवर पेज डाल के करूंगी। शाम को ही आया था, तो बस ये सभी हमारी सभी बहनों को राधे राधे। और आज की जो प्रस्तुति हुई, सारी प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन थी। वास्तव में देह दान पर सबका विषय जो था एक ही विषय था, तो एक ही चीज भी सबके रचनाओं से आ रही थी। कुछ लोगों की प्रस्तुति बहुत ही ज्यादा, प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा था, और कुछ लोगों की जैसे तुकांत जो होता है, वास्तव हम जब किसी भी काव्य को लिखते हैं गद्य या पद्य में, तो काव्य जो होता है, जो गद्य होता है, वो उसमें हम तुकांत को नहीं देखते, लेकिन जो पद्य जब लिखते हैं, वो तुकांत हो या अतुकांत रचनाएं हो, जैसे हम लोग छंदमुक्त लिखते हैं आप लोग, तो उसमें भी एक तुक जो होता है वो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। तो कुछ लोगों की तुकबंदी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके कारण वो काव्य का रूप धारण की थी। और अपने भीतर के पूर्ण भाव को कैसे व्यक्त करना है, प्रस्तुति कैसे देनी है, और समय का जो पाबंदी थी उस पर भी मार्किंग हो रहा था। तो उन सब को लेकर के हम लोग आज के सारे प्रतिभागी का मार्किंग किए हैं। तो मेरे पास सारा रिजल्ट आ गया है, तो उसके अनुसार मैं सबके नंबर को मैं पहले बताती चल रही हूँ, और उसी के बाद में मैं बताऊंगी कि कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ। तो हम लोग पहले नंबर पे हमने सुना था, सबसे पहले आई थी श्रीमती निशा काबरा जी, देरगांव आसाम से। उनकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही और बहुत सुंदर उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया था। उनके मार्किंग में उनको मार्क मिला है 52 नंबर उन्होंने पाया। फिर हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, हमने प्रस्तुति सुनी थी श्रीमती रंजना गोयल, बेतिया बिहार से। उनकी प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत थी, उनका नंबर आया 62 नंबर उन्होंने पाया। फिर हमने तीसरे नंबर पर सुना था श्रीमती अरुणा अग्रवाल जी को, उमंग रायपुर छत्तीसगढ़ से। उनकी बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी, जिन्होंने पाया 59 नंबर, 59 नंबर उन्होंने पाया। फिर हम लोग आते हैं चौथे नंबर पर, श्रीमती रानी अग्रवाल झारखंड से हम लोगों ने सुना, तो उन्होंने नंबर पाया था 62.5 नंबर, 62.5 नंबर उन्होंने पाया, प्रस्तुति थी। फिर हम लोग अगली प्रस्तुति में हम लोग आते हैं, 5वें नंबर पर हमने सुना था श्रीमती संगीता जी अग्रवाल जी को, जिनकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और उनको मार्किंग मिला था
नंबर में आया है, तीनों जजों के नंबर को जोड़ा गया था, एवरेज निकाला गया तो 56 उनका नंबर आया। श्रीमती संगीता जी का, जो कि हमारी दिल्ली प्रदेश से हमसे जुड़ी हुई थी, रोहिणी शाखा से। छठे नंबर पर जिनका नंबर आया है वो उनको नंबर मिला है श्रीमती मनीषा राठी, उज्जैन पश्चिमांचल से, मध्य प्रदेश से। उनको नंबर आया है 63.5। फिर हम लोग आते हैं 7वें नंबर पर, श्रीमती शकुन अग्रवाल, राउरकेला से, उड़ीसा, जिन्होंने बहुत अच्छा नंबर मिला, 64.5 उनको नंबर दिया गया। बहुत ही अच्छी उनकी प्रस्तुति थी। फिर हम लोग आते हैं, अगली प्रस्तुति हुई थी श्रीमती अंबिका हेड़ा जी, अजमेर राजस्थान से, जिन्होंने पाया है नंबर 66। बहुत ही सुंदर उनको नंबर मिला, बहुत ही सुंदर उनकी प्रस्तुति भी थी। फिर हम लोग आते हैं, अगली प्रस्तुति हम लोग को आई श्रीमती वर्षा शारदा तंदूर, तेलंगाना जी से, तो उन्होंने नंबर पाया 61। फिर हम लोग 10वें नंबर पे सुने थे श्रीमती मंजी श्री जी का, मंजी श्री गुप्ता, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से, जिन्होंने नंबर पाया था 61 नंबर। फिर हम लोग आते हैं श्रीमती अन्नू जोशी जी को सुने, उन्होंने नंबर पाया है आपको 59 और नहीं, हाँ 56। और फिर अंत में हमने सुना था श्रीमती सुषमा जी अग्रवाल, नागपुर, जिन्होंने पाया 66 नंबर। और ये सारे नंबर आप लोग के सामने हैं। आप लोग को पता चल ही चुका होगा कि प्रथम स्थान पाने वाली हमारी 2 कवयित्री थी, जिसमें प्रथम स्थान हमने देखा, जो सबसे आखिरी में श्रीमती सुषमा जी को हमने सुना था, 66 नंबर उन्होंने पाया। फिर हमने देखा श्रीमती मंजूश्री, श्रीमती मंजूश्री जी को, जिन्होंने आपको 8 नंबर पर, 1 सेकेंड, 8 नंबर पर हमने श्रीमती अंबिका हेड़ा जी को सुना था, जिन्होंने पाया है 66। यानी कि 2 जन को एक ही नंबर आया है 66, हमारी अंबिका हेड़ा जी और हमारी श्रीमती सुषमा। धन्यवाद। आप लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आप लोगों की थी। और मैं एक बात बताना चाहती, जो आखिरी में जो 2 प्रस्तुति हुई थी, वो कंपटीशन से आप लोग लकी थे कि वो कंपटीशन में नहीं थे, वरना वो रहते तो वो आज के विजेता घोषित किए जाते। बहुत ही अच्छी उनकी प्रस्तुति थी। दूसरे नंबर पर हमारे आती हैं 7वें नंबर पे हमने जिनको सुना था, श्रीमती शकुन अग्रवाल, राउरकेला, ओडिशा से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपने दूसरे स्थान को प्राप्त किया। और तीसरे स्थान को प्राप्त करने वाली हमारी आज की कवयित्री है श्रीमती मनीषा राठी, उज्जैन, पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत आपकी बहुत चारों विजेताओं को, क्योंकि 2 जन प्रथम स्थान को प्राप्त किए, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। और चूंकि हम लोग काव्य का, आज का काव्य प्रस्तुति आप लोग की हुई, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम लोग काव्य के लिए तैयार होते हैं, काव्य प्रस्तुति के लिए तैयार होते हैं, तो ध्यान देना है कि जो हमारे शब्द संयोजन होते हैं बहुत खूबसूरत और स्पष्ट होने चाहिए। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके जो शब्द की प्रस्तुति है, बांधा हुआ शब्द आपको मिलना चाहिए और एकदम सार गंभित होना चाहिए। पूर्ण रूप से सार को लेकर के हम रचना लिखते हैं। अगर हम बिखराव ज्यादा रखते हैं शब्दों का, तो रचना में आनंद नहीं आता है। मेन शब्दों को लेकर के अगर रचना लिखते हैं और तुक पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि तुकांत हमारी रचना की खूबसूरती को बढ़ाता है, प्रस्तुतिकरण खूबसूरती को बढ़ाता है। विषय से हट जाना ये आपके रचना को नीचे ले जाता है, उसके स्तर को नीचे गिराता है। तो कभी विषय से हटना नहीं है, प्रस्तुति बहुत अच्छा देना है। और समय की जो पाबंदी होती है
वो बहुत ही मायने रखता है। इसलिए ये सबको ध्यान में रख के अगली बार जरूर प्रस्तुति दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी विजेताओं को। और वास्तव में सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, लेकिन टक्कर बहुत ही ज्यादा था सबका, तो मार्किंग करने में बहुत ही दिक्कत आई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद व्यंजना दीदी। हमारे साथ छापड़िया जी और रीना जी हैं। मैं चाहूंगी एक एक मिनट वो अपना उद्बोधन से हमें थोड़े से अपने शब्दों से हमें नवाजें। रीना जी, रीना झा जी। हाँ, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी जी। आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, फौजी एरिया हर जगह अलग ही होता है इस शहर से। तो मैं सबसे पहले जो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की प्रेसिडेंट हैं श्रीमती नीरा बत्सपाल जी, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बबीता नरसरिया जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनकी वजह से मैं जुड़ पाई। और ज्यादा समय नहीं लूंगी। जो बीइंग अ फौजी, मेरा जो क्राइटेरिया था जज करने का, टाइम को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जिनका समय से ऊपर चला गया था, शायद उनको मैंने शायद थोड़ी टफ रही होंगी उनके साथ। बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा एक विषय जो कि बिल्कुल अलग हटके है, जिसके बारे में बहुत कम जागरूकता है लोगों में, उसके ऊपर आप लोगों ने इतना अच्छा लिखा और इतना अच्छा बोला। मेरे लिए क्या बोलूं मैं, वाक्यों से परे है, अभिव्यक्ति से परे है। और सभी ने बहुत अच्छा बोला। अगर मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे लिखना पड़ता तो शायद इतना अच्छा नहीं लिख पाती। इसलिए मैं शायद इस लायक नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को जज करूं। आप सब लोग मेरी तरफ से विजेता हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीना झा जी। आप इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल के आई और रीना दीदी के कहने पे आप यहाँ पर आई। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज हमारे साथ एक ऐसी महिला बीच में हमारे साथ, जो कि फ्रंट पे एक अलग भाव से लड़ती है और हम सब के बीच जब आती है तो वो कैसी कोमल नारी सी महसूस होती है अपने भावों के द्वारा। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। छापड़िया जी, राजकुमार छापड़िया जी, एक व्यस्त बिजी बिजनेसमैन होते हुए भी आप हमारे बीच आए हैं। भाई साहब, आपको बहुत बहुत नमन करते हैं। अपने विचार। आप अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशीला परमानिया जी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से देह दान अभियान पर इतना अच्छा जागरूक जो अभियान चलाया गया, और जो काव्य गोष्ठी रखी गई उसकी तो अंदाज ही बहुत निराला था। अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने ही दिए, क्योंकि मैं अचंभित था। क्योंकि मैंने सबका रिजल्ट भी मैंने निकाला फिर बाद में। ये बात अलग है कि व्यंजना जी ने अपनी तरफ से दिया, लेकिन मैंने अपने पास भी निकाला और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा मार्क भी मैंने प्रदान किए, क्योंकि मैं खुद बहुत अचंभित था कि इतना अद्भुत विषय के ऊपर इतने स्पष्टीकरण के साथ और इतने अच्छे प्रस्तुतिकरण जो सबने दिया। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने समय कुछ ज्यादा लिया, कुछ ने समय के अंतर्गत ही अपनी प्रस्तुति, बहुत अच्छी बात थी। और सही बात तो ये है कि मेरी भी इच्छा हो रही है, काव्य मन उछल रहा है कि कुछ पंक्तियां जो मैंने अभी अभी लिखी, हो सकता है समय नहीं दिया तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं भी आपके समय बीच रखना चाहूंगा। अंत में अपने कि देह दिया भगवान ने हमको, जन्म धरा जब हमने पाया, उम्र बढ़े अनुभव मिलता है, मगर जिंदगी घटती काया। जब हमारी काया घटती है, कमजोर हो जाती है, तब हमें देहदान की जरूरत पड़ती है। इसी बात को मैं यहाँ कहना चाहता कि मोक्ष मिले जब इस जीवन से, आत्मा बाहर आ जाता है, और परंपरा इतनी है अपनी, तब हमें जलाया जाता है, जो कि गलत है। इसलिए हमने बोला कि हमारी परंपरा ये है कि हमें जलाया जाता है, कि अनुसंधान हुए बहुतेरे, करे पढ़ाई जैसे तैसे, और मिले देह की दान तभी तो हो शरीर का
अध्ययन वैसे, और माध्यम शिक्षा का यह अद्भुत रोगों से मुक्ति दिलाता है। अब परंपरा इतनी है अपनी, तब हमें जलाया जाता है। तो दोस्तों, मैं अपने यहाँ पर अपने जहाँ जितने भी उपस्थित हैं सभी से यही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात इन्होंने रखी है कि देह को जलाने की जगह अनुसंधान के लिए, रोगों की मुक्ति के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए अपने देह को दें। अपने शरीर को के मरने के पश्चात अपनी आंखों से फिर भी ये दुनिया देखें, अपने इन फेफड़ों से सांसें लें। ये चीज बहुत अच्छी बात है और यह दान दिया जाना चाहिए। मैं भी उससे बहुत प्रेरित हुआ हूँ और आगे भी कभी अगर ऐसी कुछ हुई तो मैं भी उसमें उपस्थित रह के अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छापड़िया जी, इतनी जल्दी इतनी सुंदर काव्य पाठ के द्वारा अपने मनोभावों को रखने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने हम सबका मार्गदर्शन भी किया है। और आपकी जैसे मेरी बातें हुई थी उस पर भी चर्चा होंगी। और हमारी व्यंजना जी ने तो बेतिया शाखा से यहाँ जो भी हैं उन्होंने कहा है वो अपने अंगदान और नेत्रदान का फॉर्म भरना चाहती हैं। तो मैं यहाँ पे हमारी बेतिया शाखा से या बिहार से जो भी बहनें हों, कृपया व्यंजना जी के घर कल ही पहुंच जाएं कि उनके अंगदान और नेत्रदान के फॉर्म भरवा लें, कहीं उनका विचार बदल ना जाए, तो इसका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी हेलो जी, बोलिए जी, बोलिए रीना मैं ये बोलना चाहती थी आप लोगों को, पता नहीं ये जानकारी है कि नहीं, हम लोग जो फौजी लोग होते हैं हम लोग कंपल्सरीली ये फॉर्म भरते हैं, जी जी। हम अंगदान लोगों और ने जब देहदान का। दीदी ने सैनिकों के साथ राखियों का जो कार्यक्रम लिया था उसमें हमने उसी टाइम हमारा ये अंगदान का कार्यक्रम भी चल रहा था। जी जी ग्रीन बो रिबन जो जी, हम लगा रहे थे, तो वहां पे हाँ हर सैनिक मैं ये थी वहां पे। जी, तो हर सैनिक ये कह रहा था कि हम तो अंगदान का फॉर्म भर ही चुके हैं, हमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही अंगदान का फॉर्म भर दिया। तो ये भारतीय सेना में बहुत अच्छी एक परिपाटी है कि हर सैनिक अपना अंगदान का फॉर्म भरता है। और मैं ये मतलब मेरा ये सोच है, ये विचार है कि हर हिंदुस्तानी को ऐसा करना चाहिए। आई थिंक ड्राइविंग लाइसेंस हर किसी के पास 80-90% लोगों के पास होता है। तो हमारी अगली यही सोच है कि हम ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ जाके और गवर्नमेंट से ये अपील करें कि उसके ऊपर ये कंपलसरी कर दिया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लेता है वो अपने अंगदान या नेत्रदान या जो भी एक सिंबल होना चाहिए कि ये उसको करना होगा। ऐसा हमारा अभी अभियान यही चल रहा है। नेक्स्ट मेरा टारगेट वही है कि सरकार तक हम अपनी बातें पहुंचाएं, लेटर के माध्यम से, पेपर्स के द्वारा या मेल के द्वारा उन तक हम पहुंचे। बस यही हमारा अभियान है और अगली कड़ी में सभी बहनों को इसी कार्यक्रम में साथ लेना है। सभी ने इतने सुंदर तरीके से अब की बार 2 महीने का सबसे लंबा हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के इतिहास में ये सबसे लंबा कार्यक्रम चला है कि 2 महीने हम लोगों ने लगातार किसी एक विषय पर इतना अच्छा कार्य किया है। हम पखवाड़ा जरूर हमने मनाया है 15-15 दिनों का, पर 2 महीने तक लगातार बहनों का मन ही नहीं भर रहा है। हमने 26 तारीख तक वीडियो लेने की बात थी, पर कल हमने 27 तारीख को भी साक्षात्कार डाला है। पर आज के लिए एक डॉक्टर बिटिया की हमारी देहदान की अपील के लिए वीडियो आई हुई रखी है, उसको हम डालेंगे। तो मतलब निरंतर लोग इससे इतने प्रभावित हो रहे हैं। स्वयं डॉक्टर ये कह रहे हैं कि दीदी किसी ने भी हमारे लिए नहीं सोचा। एक पहला एनजीओ अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ऐसा आया है जो हमारे लिए सोच रहा है और हमारी इस मुहिम में हमारी बातों को दुनिया के सामने रख रहा है। तो किसी व्यक्ति ने तो ये भी कहा है कि आप आगे जाके गौरवान्वित महसूस होंगे जब लोग कहेंगे कि भैया ये अपील किसने चलाई। तो एक मारवाड़ी महिला नाम का एक संगठन था जिसने ये पहल की थी। महिलाएं इस कार्य के लिए आगे आती हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाती हैं, उनके लिए वो सोचती हैं। तो ये ऐसा कार्य एक ममता की मूर्ति ही कर सकती है, एक महिला संगठन ही कर सकती है। ऐसे ऐसे मतलब लोगों के विचार हमारे लिए आ रहे, तो सुन के बहुत खुद को गौरव महसूस हो रहा है। ये सोच करके भाई हम इस कार्य में अग्रसर हुए और अब बाकी सभी भी लग जाएंगे तो जल्दी ही ये कार्य संपूर्ण होगा। सुशीला जी, आपके इस अभियान में भले ही लेट से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन अब मैं आपके साथ खड़ी हूँ। बढ़िया, तालियां। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज, और मैं अपना ये फॉर्म जो भी मेरे संपर्क में बेतिया में जिनको ये ड्यूटी दी गई है मेरे से आकर के भरवा के ले जाए।
बिल्कुल बिल्कुल, लेखनी की धार बड़ी तेज होती है रंजना जी। तो आप यहाँ पे 3 हमारे साथ लेखक जुड़े हैं, मैं यही चाहूंगी कि इस लेखनी की धार को यूं ही मजबूत बनाया जाए और सामाजिक कर्तव्य पथ पर अपने विचार जरूर दिए जाएं। बिल्कुल। और सभी बहनों से आग्रह करूंगी कि आप हम इस विद्यालय से जुड़े, क्योंकि आप लोग में क्षमता है। आप अपनी लेखनी को जब मजबूत करेंगे तो आप अपनी भावनाओं को लोग तक पहुंचाने में सक्षम होंगे, शब्द आपके पास भर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिव्यालय से जुड़ी हूँ दीदी, लेकिन क्षमा चाहती हूँ, कार्य का इतना कार्यभार है कि मैं उस दिव्यालय के अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरूंगी इस वक्त, लेकिन फ्यूचर में कभी भी टाइम मिला तो जरूर जुड़ूंगी। और सभी बहनों से मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी लेखन में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, वाकई में आप दिव्यालय से जुड़िए। मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाती है, इस तरह से हमारे दिव्यालय में शिक्षा दीक्षा दी जाती है लोगों को, छंद गढ़ने की, रोला गढ़ने की। मैं तो जानती भी नहीं थी कि छंद और रोला और इन सब में फर्क क्या होता है। बस ग्रुप में ज्वाइन हूँ और सुनती हूँ तो उससे इन सब चीजों का आभास हुआ है। तो बहुत बहुत तहे दिल से हमारे तीनों जजों का धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। इतना बहुमूल्य समय 4 बजे से आप लोगों ने हमारे साथ जुड़कर दिया, तहे दिल से आपके आभारी हैं हम। राजकुमारी जी, अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़े। नीरा जी, आप गाड़ी में हैं, कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये बोलूं कि आपको जो बोला जा रहा है कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि वो पीड़ा आपने महसूस किया, तो आप तो खुद डॉक्टर की माँ है, वो भी एक बेटी की माँ, जो एम्स में आपकी बेटी ड्यूटी कर रही है, दिल्ली एम्स में। तो आपसे ज्यादा कौन पीड़ा समझ सकता है। तो मैं अभी बताना चाहती हूँ अपने सब टीम को कि सुशीला जी खुद डॉक्टर की माँ है, इसलिए ज्यादा इन्होंने इसकी पीड़ा समझी है और इसके लिए लगातार योगदान दे रही है। और आपकी पूरी टीम को, उसमें जज भी थे, आपके जितने काव्य पाठ में भाग लिए, जितने जो लोग आपकी देहदान रैली में भाग लिए, देहदान में अपना सपोर्ट दिए, सबके लिए मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, दिल से आभारी हूँ। 125 रैलियां निकली हैं दीदी, और 125 रैलियों में 19,000 लोग सम्मिलित थे। आप देखिए कि देहदान की बातें कहाँ कहाँ तक पहुंची हैं। 19,000 लोग तो देहदान की रैली में सम्मिलित थे, और कितने लोगों तक इसका प्रभाव गया है। वाकई में एक सोचने लायक ये कार्यक्रम रहा है। चित्रसेन जी के साथ लगे रहना, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़खड़ाना नहीं, लगे रहना। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हैं सारी बहना, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का नाम हो रहा है। जी 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 जी, तालियां बजाएं। मेरी सभी सखियां जो टीम है दीदी, 2 महीने से दिन रात लगी हुई हैं, और 1 हफ्ते से तो हम इस समापन समारोह की तैयारी में लगे हुए थे, दिन रात सोती नहीं है। हमारी राजकुमारी जी देहदान सखी, तो क्या कहूँ इनकी, मैं क्या तारीफ करूँ कि कोई भी कार्यक्रम सौंप दिया जाए। हाँ दीदी, बस अभी हो जाएगा। सुशीला जी, मोदी जी तक, अपने राष्ट्रपति जी तक, सब जगह ये बात पहुंचानी है कि आपने क्या काम किया है, सम्मेलन क्या काम कर रहा है और आप क्या करवा रही हैं। इसकी गूंज पूरा नेशनल में हर जगह होनी चाहिए। जी दीदी, बिल्कुल 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 जाएगी। लगातार प्रयत्नशील रहना है, बस यही चीज मैं लगातार कह के आप लोगों से बार बार कहूंगी कि करती हैं सारी बहना, हमारा मान बढ़ रहा है, मेरा नाम हो रहा है। बस जी दीदी, धन्यवाद। हमारे साथ और जो बहनें, जी जी दीदी।